करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि PPSC TR 4 किया GK GS का हम सेट करवाएंगे। ये आज जो है 20 क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन तो 20 है, पर इसका डिटेलिंग से आपका क्वेश्चन जो है उसकी संख्या आप ज़्यादा इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें और सारे डिटेलिंग भी आपको देंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। दोस्तों के भी यहाँ आपका इंग्लिश में है और इधर आपका यहाँ हिंदी में और इधर इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले इसको देख लीजिएगा, इधर हिंदी वाले देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुनः स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कहा गया कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अधिवेशन था? इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द क्या है रिसोल्यूशन ऑफ पुनः स्वराज एडॉप्टेड? कहा गया कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन है, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, लाहौर 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। यहाँ जो पहले इसका ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि पुनः स्वराज की मांग, तो पूरा स्वाधीनता अगर बोले तो 1929 का, तो ये इसका हो जाएगा सी, कराची अधिवेशन। कहा गया इधर आपका सीरियल नंबर है और अधिवेशन है, स्थान है, अध्यक्ष और विशेष है। 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। अध्यक्ष की बात करें सरोजिनी नायडू थी, ये पहली महिला, भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये जो अधिवेशन की थी 1925 में, और कहाँ की थी, कौन से स्थान पे? कानपुर में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 42 में। 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास आयगार सदस्य हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य रखा गया था, ठीक है। पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मतलब कहा गया था कि खादी वस्त्र जो है वो अनिवार्य होगा, तो ये गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। 43 में 1927 मद्रास अधिवेशन डॉक्टर MA अंसारी के द्वारा, इसमें पुनः स्वाधीनता की मांग की गई थी। वही 45वां अधिवेशन हुआ था 1929 में, जो लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में। इसी में पुनः स्वराज की मांग रखी गई थी। तो राइट आंसर इधर मैंने क्या लगाया, यहाँ आपको बताई ना कि 1931 का कराची अधिवेशन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। यहाँ देखिए, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ? 1985 से शुरू हुआ था मुंबई में, ठीक है। गोकुलदास कॉलेज था, उसी में हुआ था, और 1947 तक। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ? 1885 से 1947 के बीच। यहाँ आपका सीरियल नंबर है, अधिवेशन वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष है। पहला हुआ था 1885 में बम्बई में। अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी और विशेष 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा हुआ था 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता हुई थी। वहीं तीसरा है 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी सिक्टी में PPSC सिक्टी में पूछा गया कि मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 का इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष किए थे जॉर्ज यूल। ये प्रथम अंग्रेज गैर भारतीय अध्यक्ष थे, ठीक है। ये पहले अंग्रेजी थे। क्वेश्चन नंबर 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, कोलकाता में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। प्रश्न ये भी बनता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में। किसके अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। 21 नंबर पे है, 1905 में बनारस में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये आपका बंगाल विभाजन के आलोचना किया गया था। किसमें किया गया था? बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्ष थे। वहीं 22वां अधिवेशन की बात करें 1906 में हुआ था, ये भी कोलकाता में हुआ था।
दादा भाई नौरोजी ने क्या था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछता है कि सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 22वां अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में। कौन जगह पे हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्ष किसने थे, दादा भाई नौरोजी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में। रास बिहारी घोष इनके अध्यक्ष थे। और ये जो है कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, 2 भाग में बढ़ गए थे, नरम और गरम दल। वही क्वेश्चन 27 है 1911 का, कोलकाता अधिवेशन। विशन नारायण धर इनके अध्यक्ष थे और जनगण मन को पहली बार गाया गया था। अब प्रश्न ये भी बनता है, जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, 1911 में, 27वां अधिवेशन था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसके अध्यक्ष किसने किया था, विशन नारायण धर के द्वारा। 32 में है, 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में। किस जगह पर हुआ था, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ जो हुआ था, जो 1907 में दोनों में हुआ था, 2 भाग में बटा गया था सूरत अधिवेशन में, यहाँ दोनों को एक जगह किया गया था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग की भी समझौता इसी अधिवेशन में हुई थी। इसी में गांधी जी जो आमंत्रित किए जाते हैं, जो राम राजकुमार शुक्ला वहाँ मिलते हैं और गांधी जी को तिनकटिया प्रथा के बारे में 1916 अधिवेशन में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां अधिवेशन है 1917 में, कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट, ये जो है अगर पूछे कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला हमारे पूछा जाए तो एनी बेसेंट, भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गया है, 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 में, स्थान था बेलगांव। महात्मा गांधी अध्यक्ष किए थे। 40वां अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब ये बात याद रखिएगा, प्रश्न ये भी बनेगा कि गांधी जी को कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बेलगांव का था। कब हुआ था, 1924 में। ये 40वां अधिवेशन था। वहीं 41 की बात करें, 1925 में हुआ था कानपुर में। सरोजिनी नायडू कौन थे, सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 42 है 1926 में, ये हुआ था गुवाहाटी में। एस श्रीनिवास अय्यर इनके अध्यक्ष थे। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य, मैंने अभी ऊपर भी इसके बारे में बताया है। वही 1927 में मद्रास में हुआ था एम ए अंसारी पुनः स्वाधीनता की मांग। 1929 में लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे, पुनः स्वराज की मांग, जैसा कि अभी क्वेश्चन में इसी को बताया गया था। 46 है 1931 में, कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार की मांग। 51 है 1937 में, फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। पूछेगा कि कांग्रेस का जो गांव में अधिवेशन हुआ था कुछ जगह पे था, फैजपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। ये 51 अधिवेशन था और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 54 है 1940 में, रामगढ़ में हुआ था। कलाम आजाद जो इनके अध्यक्ष थे, लगातार ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पे रहे। वहीं आपका 55 जो 1946 में हुआ था, मेरठ में। आचार्य जेपी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, 28वां अधिवेशन 1912 में, बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष रघुनाथ नरसिम्हा माँ। ये आपका पूछा गया अभी 70वीं एग्जाम में। ठीक है, ये 70वीं एग्जाम में अभी पूछा गया प्रश्न है। 38वां हुआ था 1922 में, जगह था गया। देश बंधु चित्तरंजन दास ठीक है अध्यक्ष थे। 54 है 1940 का हुआ था, रामगढ़ में। कलाम आजाद लगातार ये 6 वर्ष के अध्यक्ष रहे। विशेष अधिवेशन 1918 में, बम्बई में। हसन इमाम थे। विशेष था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। कब हुआ था, पहला हुआ था 1907 में सूरत में, दूसरा 1918 में मुंबई में। विशेष अधिवेशन 1920 में कोलकाता में, लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। किसमें हुआ था, कौन से अधिवेशन में, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। विशेष अधिवेशन 27 दिल्ली में हुआ था, कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। 1947 में हुआ था नई दिल्ली में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की अध्यक्षा इनके द्वारा किया गया था।
कहा गया है क्वेश्चन नंबर, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयोग से एक से अधिक उपयोग। ये आपका व्हाट वाज इंटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ कूका मूवमेंट इन पंजाब। तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का? ए हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि कूका आंदोलन जो 1872 में हुआ था, कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका सिखों, जिन्हें नामाधारी सिख भी कहा जाता था, ने किया था। इस आंदोलन में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयाम थे और इसका उद्देश्य सिख समाज में सुधार करना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना। नई दिल्ली सत्ता के खिलाफ पंजाब का पहला उल्लेखनीय विद्रोह कौन था? कूका आंदोलन था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष पृष्ठभूमि संगीत रहती है। इस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय 2 लोगों को दिया जाता है, बाबा बालक सिंह और भगत जवाहरमल को। ठीक है। कहा गया है कि कूकाओं में 1871 में खोटे के फिरोजपुर गांव के एक सम्मेलन आयोजित किया। राम सिंह की चेतावनियों के बावजूद जो सम्मेलन उपस्थित थे, कूका के 2 गुटों में विभाजित और एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि कई कूकाओं ने नियंत्रण खो दिया, उन पर हमला कर दिया और कई कसाईयों और अन्य लोगों को मार डाला, जिन पर गाय को मारने का संदेह था। कहा गया है कि इस भाग में उन्हें जिन मूल्य पे प्रचार किया वो इस प्रकार है। वे सिखों के बीच जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिख धर्म को मुख्य धारा का समूह नहीं माना जाता था। वे विधवा पुनः विवाह के चाहते थे, अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन किया, मांस, नशीली दवाओं और देसी शराब से परहेज करते थे। आदि ग्रंथ ही धर्म का एकमात्र सच्चा पवित्र ग्रंथ है। केवल सफेद कपड़ा पहनते थे। कूकस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग और सविनय अवज्ञा की नीति चुनौती पर सिख संप्रदाय को बहाल करने के लिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश मोहर या निशान के साथ आने वाली चीजों को बहिष्कार किया। उन्हें ब्रिटिश शिक्षण की संस्था को भी बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन है वीडियो सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? वीडी सावरकर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है वीडी सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुड़ गांव के जन्म हुआ। अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? वीडी सावरकर ने। यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। वही 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस नामक एक किताब लिखी, जिनमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल की गई गुरिल्ला युद्ध की चालों के बारे में लिखा। उन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू पुस्तक भी लिखी। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम 1909 के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। किसे? वीडी सावरकर को। कहा गया 1910 में क्रांति समूह इंडिया हाउस के संबंध के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर पे एक आरोप नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के उकसाने का था और दूसरा भारतीय दंड संहिता 121 के तहत राजा सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का था। 2 मुकदमे के बाद सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 साल के कैद की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। और 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। मृत्यु अपनी इच्छा से मृत्यु उपवास के कारण इन्होंने 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय किसानों के इतिहासों में संगठित असहयोग का पंचम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। यहाँ आपका इंग्लिश में है, वेयर वाज द फर्स्ट
जिनको इंग्लिश आ रहा है वो इंग्लिश में, मगर मैं हिंदी में कराऊंगी। ये हो जाएगा बिहार और बंगाल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा गया चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में रहने वाले किसान पे यूरोपीय बागान मालिक द्वारा अत्यधिक अत्याचार किया गया और उन्हें अपनी भूमि से कम 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करने और बागान मालिक द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और किसानों की स्थिति विस्तृत जांच करने लगे। उन्हें चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारियों के आदेश को अवहेलना किया। उसके बाद जून 1917 में सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम में किराएदार को नील बागान मालिक द्वारा लगाए गए विशेष शुल्क मुक्त किया गया। कहा गया पनवा आंदोलन 1870 से 80 के दशक में हुआ था। ये पूर्वी बंगाल में बड़े हिस्सों में जमींदार के जबरन लगान और भूमि पर कर वसूल किया गया, जो अक्सर गरीब किसान के लिए बढ़ाया जाता था। किसानों ने 1859 के अधिनियम 10 के तहत अधिभोग अधिकार प्राप्त करने भी रोका गया था। मई 1873 में पवना जिले पटना पूर्वी बंगाल से यूसुफ शाही प्रागना से एक एरियन लीग का गठन किया था। किराया हड़तालें आयोजित की गई, जन जुटाया गया और संघर्ष पूरे पटना और पूर्वी बंगाल अन्य जिले में फैलाया गया। कहा गया है संघर्ष में मुख्य रूप से कानूनी प्रतिरोध और थोड़ी हिंसक थी। असंतोष 1885 तक जारी रहा, जब सरकार 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा अधिभोग को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त से एक से ये उपयुक्त से कोई नहीं। ये आपका पूछा गया था 67 बीपीएससी में। सी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। कहा गया है अंतिम सरकार के अंतिम अस्थायी सरकार के रूप में जाना जाता है। इस गठन नई सरकार के चुने जाने तक देशों के आंतरिक और बाहरी मामले में देखभाल के लिए किया गया था। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा भेजे गए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। उन्हें उपनिवेश राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए भी समर्थन किया। यहाँ आपका दिख रहा है, ठीक है। कहा गया अंतिम सरकार में नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपना सत्र शुरू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। मंत्रालय नाम है विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका मंत्रालय और इधर नाम है। कहा गया वित्तीय मंत्रालय राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण सरदार भाई पटेल, रक्षा हो जाएगा सरदार भाई पटेल, व्यापार में इब्राहिम इस्माइल चंद्र री गाड़ी, उद्योग और आपूर्ति थे डॉक्टर जॉन मथाई और श्रम मिला था जगजीवन राम को। कहा गया कि भारत की अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्य बना। कमांडर इन चीफ सर क्लाउड और चिनेक थे। सभा जो आपका जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध प्रभार में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मामले सूचना और प्रसारण विभाग के संभाल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि और खाद्य विभाग था। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग का प्रभार संभाला था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय संभाला था। योगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। अब्दुल रब निश्तर रेलवे और संचार, डाक और वायु विभाग कार्यभार संभाला। सी एच भावा कार्य खनन शक्ति और विभाग संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह मतलब बुलाया था? बृजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये हो जाएंगे बी, राजकुमार शुक्ला थे। कहा गया है कि चंपारण हुआ था 1917 में। गांधी जी के दबाव पे सरकार ने चंपारण एग्रीएन कमेटी का गठन किया। गांधी जी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी यह सिफारिश दी कि तिनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए
और इसके साथ अन्य कर समाप्त कर दिए जाए जो किसानों को देने पड़े थे। बढ़ाए गए ऐलान की दर से दरें भी कमी की जाए और वसूली अवैध रूप से किसानों की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी ने इन सिफारिशों पर 1919 के चंपारण एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यदि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं के संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्य वर्ग में थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। स्थानीय महाजनों और गांव मुखत्तिरों ने गांधी जी के सहयोग किया। चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांत को सत्य और अहिंसा के आधार पर बनाया था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। कहा गया है, बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में निहले घोड़कों द्वारा तिनकटिया व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि में 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी थी। यह सामान्य सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि में उर्वरता कम हो जाती थी। यदि 1908 में तिनकटिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इसे किसानों को गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों की अपनी उपज का एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के साथ बाध्य करते थे। यह राशि बहुत कम होती थी। उस समय जर्मनी के वैज्ञानिक कृत्रिम नीले रंग का नील के रंग का क्या करते थे? उत्पादन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। चंपारण का अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगा कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पे लादना शुरू कर दिया। इसके लिए रास्ते उन्होंने अपनाए। उसने किसानों को यह कहा कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान की अत्यधिक वृद्धि कर दी। कहा जा रहा है, नीलम को इस अत्याचार में चंपारण के किसान सस्त थे। उसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण जिला कार्यालय पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझाया गया। सरकार उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपनी दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने का निषेध दिया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्ट के बारे में जानकारी हासिल करने का पुनः स्वतंत्रता दे दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्या, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्या को समझा। इसके साथ साथ गांधी जी को किसी प्रकार के आंदोलन करने का निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसानों को कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने का पुनः स्वतंत्रता भी दी गई। कहा गया है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1940, 22 दिसंबर 1940, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? 22 दिसंबर 1939। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 3 सितंबर 1939 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथनग्रोव की घोषणा की। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ साथ नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में था। उस समय भारत के प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय के इस निर्णय पे आपत्ति जताई, जो भारतीय परामर्श के लिए बिना लगाया गया था। कहा गया 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के वायसराय ने की घोषणा के मद्देनजर अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा देने का आह्वान किया। उसी वर्ष 2 दिसंबर को लिंग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों को 22 दिसंबर कांग्रेस के मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कहा गया उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश के मुसलमान शुक्रवार 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाए और राहत की प्रतीक के रूप में धन्यवाद दे। कांग्रेस शासन की आखिरकार काम करना बंद कर दिया। भारत में लिंग द्वारा निर्णय अनुसार यह दिन मनाया गया। कुछ अन्य दल भी इस जश्न में शामिल हुए, जैसे अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी थे। जिन्ना के साथ उन अनुष्ठान में शामिल होने वाले प्रमुख नेता थे बी आर अम्बेडकर और जस्टिस पार्टी के
ईवी रामासामी नायडू। कहा गया है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल बारी, महात्मा गांधी। उपयुक्त से 1 उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, सी लगाएंगे, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कहा गया है बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। इस स्थान का गौरवशाली अतीत और भविष्य अपार संभावनाएं। बिहार विद्यापीठ एक भारतीय शैक्षणिक स्थान है जिसकी स्थापना की बात करें 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी, लेकिन 1942 में से अंग्रेज ने जब्त कर लिया था। इसकी शुरुआत पटना में श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी और जमीन मौलाना मजरुल हक ने के दान में दी थी। ठीक है। कहा गया इसका पहला स्थान पटना गया रोड, जिसे वर्तमान में बुद्ध मार्ग के नाम से जाना जाता है, इस पर खोला गया था। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जौहर, कस्तूरबा गांधी ने किया था। 2022 में बिहार विद्यापीठ केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने का प्रस्ताव है। ये जो है फोटो में आपको दिख रहा होगा। 9 में कहा गया है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त से 1 उपयुक्त से कोई नहीं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? ए राजा राममोहन राय। हु इज द क्लाइड द प्रोपेट ऑफ न्यू इंडिया? ठीक है। तो कहा गया है कि राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के पुनः जागरण के जनक और अथक समाज सुधारक। उन्हें भारत में ज्ञानदेव और उदार सुधारवादी अधिकिरण युग में उद्घाटन किया था। उन्हें नव भारत के पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1972 को बंगाल में हुआ था। उसके प्रारंभिक शिक्षा पटना से फारसी अरबी के अध्ययन शामिल थे। उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों रचना में प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में भी अरबी में क्या किया? अनुवाद पढ़ा है। राममोहन राय पश्चिम आधुनिक विचारों में बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तर्कवाद, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। 1814 में उन्हें मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों पर सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म में कर्मकांड की आलोचना को और ईसा मसीह के ईश्वर के अवतार के रूप में अस्वीकार कर दिया। कहा जाए प्रीसेंट ऑफ जीस 1820 में उन्हें नए नियम के नैतिक दार्शनिक संदेश को जिसने प्रशंसा में इसकी चमत्कारिक कहानियों को अलग अलग करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मद में किस विद्रोह पे उल्लेख किया? सन्यासी पे, संस्थान पे, नील पे। उपयुक्त से कोई नहीं। ए लगाएंगे सन्यासी विद्रोह पे। कहा गया है कि 1763 में सन्यासी विद्रोह भारत के बंगाल में हुआ था। यह 18वीं शताब्दी के अंत में फकीर रहस्यमय प्रथा का अभ्यास करने वाले फकीर के नेतृत्व में विद्रोह था, जिन्हें सन्यासी के रूप में जाना जाता है। यह विद्रोह जलपाईगुड़ी जिले में स्थित मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगलों में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह फकीर और पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। विद्रोह 1760 के दशक के अंत में अस्फुट रूप से शुरू हुआ, अतः 1763 में गति पकड़ ली थी। प्रतिरोध फकीर द्वारा तलवार, भाले, बंदूक से किया गया था। अन्य तरीके में हवाई घूमने वाले तोपे भी शामिल थे। हालांकि फकीर आमतौर पर सशस्त्र थे, अपनी पसंद के हथियार का इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण ने विद्रोह में भाग लिया। सन्यासी विद्रोह 1763 में भारत के कई हिस्सों में फैल गया और बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास में आनंद पे अमर हो गए। विद्रोह में सर्वश्रेष्ठ अत्यधिक यादों में भारत के पहले आधुनिक उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली उपन्यास आनंद मन 1882 और देवी चौधरानी 1840 में शामिल हैं। नेक्स्ट है लंदन के अभिनव भारत का संस्थापक था। लंदन में किया गया था वी.डी. दामोदर सावरकर, पी.ए. बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया हु वाज फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन? ये लगाएंगे विनायक दामोदर सावरकर। कहा गया है जन्म की बात करें 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुड़ गांव में जन्म हुआ था। इन्हें अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे गठन में जुड़े। वह 1937 से 1945 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द पावर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह के इस्तेमाल की गई गुरिल्ला युद्ध चालों के बारे में लिखा। उन्हें हिंदू कौन ये पुस्तक भी लिखी इसके द्वारा विनायक दामोदर दास। कहा गया सावरकर ने 1909 में मालव मीडिया सुधार भारतीय परिषद ने 1909 के खिलाफ सशक्त विद्रोह में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1910 में क्रांति समूह इंडिया हाउस के संबंध के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर पर एक आरोप नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या का भी। ठीक है। कहा गया गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। सी लगाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी? 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखन्ना थे। कहा गया है गदर पार्टी भारत ब्रिटिश शासन के समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय था। इसका गठन 1913 में हुआ। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। स्थापना सोहन सिंह भाखन्ना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवासी भारतीय द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर पार्टी का नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर शुभारंभ के बाद अपनाया गया। इसे 1948 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? दिमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा। उपयोग से कोई नहीं। गया मुंडा को भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया आदिवासी विद्रोह में मुंडा विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए गए विद्रोह में उगलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं और जमींदार द्वारा शोषण उत्पीड़न था। मुंडा विद्रोह आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को धरती आबा और बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में अलीहाउद गांव में हुआ था। उन्हें डोका मुंडा को राजनीतिक और सोमा मुंडा को धार्मिक और सामाजिक मामलों में प्रमुख बनाया। उनका मुख्य सहयोगी गया मुंडा था जिसे कमांडर नियुक्त किया गया था। बिरसा ने जॉन मुंडा, स्पाई मुंडा, पाऊ मुंडा, टिपरू मुंडा, डेमका मुंडा, हाथरा मुंडा आदि को सलाहकार रूप में इस्तेमाल किया। कहा गया खूंटी, तोरपा, बूढ़ू, कर्रा, रांची, सिसई, बसिया आदि क्षेत्र में बिरसा के सैनिक सक्रिय थे। बिरसा आंदोलन के मुख्य खूंटी था। इस आंदोलन का सरदार आंदोलन ही भी माना जाता है क्योंकि सरदार आंदोलन के लोग मुंडा विद्रोह में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादी के विचारधारा पे कांग्रेस के भीतर किया गया था। इसका गठन जेपी नारायण के नेतृत्व में फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जुलाई 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुर, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी के बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई। पार्टी निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य था? समाजवादी विचार पे प्रचार प्रसार, श्रमिक और किसान के संगठन में गठन। पार्टी में एक आयोजन समिति की स्थापना की जिसमें अब्दुल बारी को अध्यक्ष, गंगा शरण सिंह और बीपी शर्मा को सचिव, अंबिका कांत सिन्हा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बिहार समाजवादी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार: आचार्य नरमदेव, इनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें जेपी नारायण के साथ मिलकर देश के मार्क्सवादी विचार को प्रतिनिधित्व किया। संपूर्ण लिखित पुस्तिका जब हम सत्ता में थे, समाज में समाजवादी गठन का व्यापक। यूसुफ मोहर अली, ये उन्हें 1928 में साइमन वापस जाओ का नारा दिया। पूछेगा साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। और साइमन भारत छोड़ो कमेंट में बताइएगा। बिहार पड़ाविनिस कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्य पटना में था, उसका गठन कब? 1908, 1910, 1906। उपयोग से अधिक। कहा गया बिहार पड़ाविनिशनल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ था? पटना में। 1908 में। कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के प्रारंभिक वर्ष में बिहार के छोटे प्रतिनिधि थे, लेकिन एक प्रांतीय निकाय को चाहत 1908 में सोनपुर में आयोजित एक बैठक में समिति का गठन के साथ समाप्त की गई। समिति ने अपनी
गतिविधियां पटना में प्रारंभ की। आधुनिक पटना जिले में इसका मुख्यालय था। यह समिति प्रतिवर्ष बिहार प्रांतीय सम्मेलन आयोजित करती थी, जिसे राष्ट्रवादी भावनाएं एवं सांप्रदायिक स्वाद के भरपूर प्रदर्शन करती थी। मजरूल हक, हसन इमाम, सचिदानंद सिन्हा, दीप नारायण सिंह और सरफराज हुसैन प्रांतों में आंदोलन के संस्थापक थे। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन प्रांतीय समिति के नेता द्वारा चलाया गया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दे पर समिति पे हस्तक्षेप करते हुए बिहार की जनता पे काफी उत्साह दिखाया। समिति के लोगों ने होम रूल, खिलाफत, सहयोग सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी प्रांत संघर्ष बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण हमारे स्वतंत्रता संग्राम इतिहास के मार्चों में उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। यही क्वेश्चन 2 बार है। कहा गया है बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1930 में, 1928 में, 1940। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 बी 1928 में। कहा गया बिहार यूथ लीग का 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार के युवा राष्ट्रवादी एक समूह द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों में असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग की प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, सत्यनारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग 36 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोसाइटी पार्टी में विलय कर लिया। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 में चंपारण नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 ए विपिन बिहारी वर्मा। कहा गया है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मात्रा से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी समुद्र तक गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा की। 14 दिनों के बाद 250 किमी की पद यात्रा, ये सामने आपको दिख रहा होगा। पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा तथा 6 अप्रैल को समुद्र में पानी के नमक बनाकर कानून का क्या किया? उल्लंघन किया गया। आंदोलन के कार्यक्रम इस प्रकार था। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया। यहाँ से दांडी यात्रा का है ये। छात्र स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करें। विदेशी कपड़े को जलाना जाना चाहिए। कहा गया है बिहार में आंदोलन का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया 24 सितंबर 1932 को। ये आपका राइट आंसर होगा। इसका डिटेलिंग हम PDF डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। 20 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। भी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये फोटो है। 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1857 से 59 तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह 1777 से 1858 बिहार राज्य के आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार थे। वह जगदीशपुर के एक शाही उज्जैन बाबर राजपूत घराने के थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में एक हिस्सा है। वह राजा साहबजादा सिंह और रानी पंचरत्न कुंवर देवी के सिंह के क्या थे? पुत्र थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 5 जुलाई 1857 के दानापुर के विद्रोह में करने वाले सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने आरा पे कब्जा कर लिया, जिसे 3 अगस्त को मेजर आयरे ने मुक्त कर दिया था। अपने अंतिम युद्ध में जो 23 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर के पास लड़ा था, कुंवर सिंह ने कैप्टन ले गरड के नेतृत्व में ने वाली सेना के जीत हासिल की थी। तो ये है, ठीक है। तो जहाँ तक हुआ हम कोशिश किए हैं इसको डिटेलिंग के साथ समझाने का। तो आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।